जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जायंट मॉन्स्टर। सुंदर का खेत जंगल के पास था। सुंदर के परिवार में बस उसकी एक बेटी थी मुन्नी। उसकी बीवी पहले ही मर चुकी थी। एक बार सुंदर बेटी के साथ खेतों में था। तब मुन्नी एकदम घबरा कर कहती है, पापा पापा, भूत भूत, वहाँ भूत है। बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन तुम ये किसे देखकर भूत कह रही हो? कौन है वहाँ? मुन्नी झाड़ियों के तरफ उंगली से इशारा करती है। सुंदर उस झाड़ियों में देखने की कोशिश करता है। तब उस झाड़ियों में से एक जायंट मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तब सुंदर मुन्नी से कहता है, अरे मुन्नी बेटा, भागो यहाँ से। ये तो भूत नहीं है, लेकिन इंसान खाने वाला जायंट मॉन्स्टर है। भागो बेटा, भागो। लेकिन भागने की बजाय मुन्नी उस मॉन्स्टर को देखते ही रहती है। वो भागने का नाम ही नहीं लेती। तब सुंदर मुन्नी को उठाकर भागने लगता है। मॉन्स्टर उनके पास आने लगता है। सुंदर बचाने के लिए लोगों को आवाज देने लगता है, पर सुनसान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहता। तब सुंदर सोचता है, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरी मुन्नी को बचा कर रहूंगा। इस तरह सुंदर मुन्नी को लेकर भागते हुए एक नदी के पास आता है। मुन्नी को बचाने के लिए वो उसे एक बड़ी सी लकड़ी पर रख देता है और लकड़ी को नदी के बहाव में छोड़ देता है। तब तक मॉन्स्टर सुंदर को पकड़कर खा जाता है। ये सब देखकर मुन्नी बेहोश हो जाती है और इस तरह वो लकड़ी के साथ बहते हुए रहती है कि तभी नदी के किनारे से पानी में लकड़ी के साथ बहती मुन्नी को रितेश नाम का मछुआरा देख लेता है। अरे बाप रे, ये क्या? लकड़ी के ऊपर बच्ची, वो भी बेहोश। इस छोटी सी बच्ची को पानी में बहने से बचाना होगा। इस तरह रितेश पानी में डुबकी मारकर लकड़ी को खींचते हुए किनारे पर ले आता है और उसे बचाकर अपने घर ले जाता है। रितेश और उसकी बीवी दोनों भी मुन्नी को होश में लाते हैं। मुन्नी मॉन्स्टर मॉन्स्टर ऐसे ही कहती रहती है। तब ये सुनकर रितेश कहता है, कौन सा मॉन्स्टर बेटा? तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पापा को मॉन्स्टर ने खा लिया। इस तरह कहकर मुन्नी रोने लगती है और रोते रोते सारी बात रितेश और उसकी बीवी को बताते हैं। रितेश और उसकी बीवी को उस पर बहुत दया आती है। उसकी बीवी कहती है, अरे, ये जो मुन्नी कह रही है मॉन्स्टर के बारे में, क्या वो सच है या फिर इसने कोई बुरा सपना देखा है? मुझे तो इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है जी। सपना होता तो ठीक था, लेकिन अगर ये सच है तो हम इंसानों के लिए ये तो बड़े खतरे की बात है। कैसे भी करके उस जायंट मॉन्स्टर को गांव में घुसने से रोकना होगा। अरे पर आप मछलियाँ पकड़ने वाले उस जायंट मॉन्स्टर को कैसे पकड़ोगे? उसका खात्मा कैसे करोगे? रितेश अपने दोस्त मिथुन के पास जाकर उसे मॉन्स्टर वाली सारी बात बताता है। तब वो कहता है, अरे यार, ये मॉन्स्टर वाली बात तो बिल्कुल सच है। वो मॉन्स्टर इंसानों को खाता है, इसलिए तो मैंने उसे मारने के लिए सीक्रेट से एक जेसीबी रोबोट बनाया है। चलो, उस सीक्रेट जेसीबी रोबोट को बाहर निकालने का यही वक्त आ गया है। हम उसी गांव के जंगल में जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। वो दोनों जेसीबी रोबोट से उस गांव के जंगल में जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के बड़े बड़े पाँव की आवाज आने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वही जायंट मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा होता है। उसे देखकर रितेश तो डर के मारे कांपने ही लगता है, पर तभी मिथुन अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और मॉन्स्टर के हमले से पहले ही जेसीबी रोबोट उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू होती है। तब मिथुन रितेश से कहता है, अरे रितेश, मेरा जेसीबी रोबोट इस मॉन्स्टर का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। तुम अपनी बीवी को फोन करके कह दो कि मैंने तुम्हारे घर जो ट्रैक्टर रखा है उसे भी लेकर आए। यह सुनते ही रितेश अपनी बीवी को फोन करके बात बताता है। तब मुन्नी भी जिद करके उसके साथ जंगल आती है। रितेश की बीवी ने लाए हुए ट्रैक्टर को रितेश रोबोट में बदल देता है। अब दोनों जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। मारो मारो इस मॉन्स्टर को, इसने मेरे पापा को मारा है, मारो इसे। देखते ही देखते दोनों रोबोट मिलकर उस जायंट मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और जो आगे इंसानों पर मुसीबत आने वाली थी वो वही खत्म हो जाती है। अब रितेश और उसकी बीवी मुन्नी को अपने साथ ले जाकर उसे अपनी बच्ची के जैसे पालने लगते हैं। सुपर रोबोट कार डायनासोर चेस। आकाश से अचानक एक स्पेसशिप धरती पर धड़ाम से गिरता है। उस स्पेसशिप से एक एलियन डायनासोर बाहर निकलता है।
धरती का नजारा तो कुछ अलग ही है, पर अब मैं यहाँ तहलका मचा दूंगा। ऐसा कहकर वो डायनासोर एलियन शहर में घुस जाता है। उसे देखकर सारे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वो डायनासोर एलियन शहर की बिल्डिंगों को तोड़ने लगता है। डायनासोर के धरती पर आने की खबर शहर के एक स्पेस रिसर्च टीम को दी जाती है। शहर पर बहुत बड़ा डायनासोर एलियन का हमला हुआ है, जल्द से जल्द सुपर रोबोट कार को बुलाओ। कंट्रोल रूम में काम करने वाला मदन अपने असिस्टेंट से ऐसा कहता है। तब उसका असिस्टेंट सुपर रोबोट कार को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उस समय पता चलता है कि सुपर रोबोट कार किसी दूसरे मिशन से शहर से बाहर गई है। मदन बहुत चिंतित हो जाता है। ओह नो, अब क्या होगा शहर का? तुम कोशिश करो सुपर रोबोट कार को कांटेक्ट करने की और उस डायनासोर एलियन के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते रहो। इस तरह मदन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। असिस्टेंट बार बार सुपर रोबोट कार को मैसेज करते रहता है। उधर डायनासोर शहर में तबाही मचाता है। लोगों को इधर उधर भागते हुए देख उसे बड़ा ही आनंद मिलता है। वो कहता है, ये इंसान मेरे सामने तो चींटियां दिख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तभी डायनासोर एक बहुत बड़े बिल्डिंग को तोड़ने जाता है, लेकिन अचानक से वहां पर सुपर रोबोट कार आकर डायनासोर को धक्का मारकर गिरा देती है। डायनासोर उस कार को सुपर रोबोट में बदलते हुए देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या चीज है? ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं इंसान भी क्या क्या बना लेता है। ये कार तो रोबोट में बदल गई है। कोई बात नहीं, इसे भी मैं अपने पैरों तले रौंद के रख दूंगा। ऐसा सोचकर डायनासोर एलियन सुपर कार रोबोट पर अपना पैर रखने की कोशिश करता है, पर उसे सुपर कार रोबोट के पावर के बारे में कुछ पता नहीं रहता। जैसे ही वो अपना पैर उठाता है, सुपर रोबोट कार उसका पैर पकड़कर उसे पटक देता है। इस बार डायनासोर थोड़ा घायल हो जाता है, पर जैसे तैसे उठकर वो फिर से सुपर कार रोबोट पर हमला करने लगता है। उन दोनों में मुकाबला चालू हो जाता है। उसमें डायनासोर एलियन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो मन ही मन में सोचता है, अरे ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इसे पैरों तले कुचल दूंगा, लेकिन ये तो मुझ पर ही भारी गिर रहा है। अब तो यहाँ से भाग जाना ही अच्छा रहेगा। डायनासोर ऐसा सोचते हुए वहां से भागने लगता है, पर सुपर रोबोट कार उसका पीछा करता है। डायनासोर आगे आगे और उसके पीछे पीछे सुपर रोबोट कार, पर भागते भागते कुछ ही दूरी पर सुपर रोबोट कार रुक जाती है, क्योंकि हमले में उसकी पावर भी कुछ कम हो गई थी। उसकी बैटरी लो हो जाती है, जिस वजह से सुपर रोबोट कार जल्दी से अपने कंट्रोल रूम में चला जाता है। डायनासोर उधर अपने शिप पर भाग जाता है और सोचता है, इस तरह हार मानकर भाग जाना अच्छी बात नहीं है। मैं यहीं पर अपनी पावर बढ़ाऊंगा और फिर से सुपर रोबोट कार को और उसके सारे शहर को तबाह कर दूंगा। डायनासोर अपने शिप में अपनी पावर बढ़ाने लगता है। उधर सुपर रोबोट कार को कंट्रोल रूम में उसके पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है और उसमें पावरफुल फीचर्स ऐड किए जाते हैं। शहर के सारे लोग फिर से नॉर्मल होकर अपने काम में जुट जाते हैं। उन्हें लगता है कि डायनासोर का खतरा टल गया है, लेकिन डायनासोर अपनी पावर और भी बढ़ाकर फिर से एक दिन अचानक शहर पर हमला करने आ जाता है। इस बार वो बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। इस बात की खबर कंट्रोल रूम में फोन करके दी जाती है। तब मदन फिर से सुपर रोबोट कार को एक्टिवेट करके डायनासोर को खत्म करने के लिए भेज देता है। सुपर रोबोट कार तुरंत उस डायनासोर एलियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब डायनासोर हंसते हुए कहता है, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं और भी शक्तिशाली बन गया हूँ। ऐसा कहकर डायनासोर एलियन सुपर रोबोट कार पर वार करता है। डायनासोर खुद से आग के गोले बरसाने लगता है। सुपर रोबोट कार डायनासोर एलियन के हमले से बचने की कोशिश करता है, पर उसे थोड़ी ना पता था कि सुपर रोबोट कार और भी पावरफुल बन गई है। डायनासोर के आग के गोले को रोबोट उल्टा करके उसी पर फेंकने लगता है, जिस वजह से वापस उसी को नुकसान होने लगता है। अरे ये क्या? मैंने तो इसे कमजोर समझा था, पर ये तो मुझसे ज्यादा पावरफुल बन गया है और मेरा वार मुझे पे वापस मार रहा है।
अगर ऐसा ही ज्यादा देर यहाँ पर खड़ा रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इससे अच्छा तो स्पेस में भाग जाना ही बेहतर है। ये सोचकर डायनासोर एलियन वहां से भागने लगता है। उसका पीछा फिर से सुपर रोबोट कार करता है। जैसे तैसे करके डायनासोर एलियन अपने शिप के पास पहुंचता है और अपने शिप में जाकर शिप को स्टार्ट करता है, लेकिन ऊंची उड़ान भरने वक्त तक सुपर रोबोट कार उस पर हमला कर देता है। डायनासोर एलियन का शिप काफी डैमेज हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने शिप को स्पेस में उड़ाकर ले जाता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह सुपर रोबोट कार शहर को बचाकर फिर से एक बार हीरो बन जाता है।